मूवी की शुरुआत में एक छोटा लड़का वीडियो गेम खेल रहा होता है जिसका नाम फिन होता है। फिन के मॉम डैड कहीं जा रहे होते हैं, इसलिए वो फिन की बड़ी बहन एना को कहते हैं कि फिन का ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। फिर वो लोग फिन की छोटी बहन सोफी को साथ लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिन गेम खेल रहा होता है, तभी हमें बाहर एक क्रिएचर नजर आता है और अचानक लाइट चली जाती है और वो पूछता है कि एना क्या ये तुमने किया, पर वो आगे से जवाब नहीं देती। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखता है तो घर का मेन गेट खुद ब खुद खुल रहा होता है और घर के सारे लॉक डोर भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। फिर वो बाहर जाके देखता है, बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है। इसके बाद वो ऊपर अपनी बहन एना के कमरे की तरफ जाता है। उसे कुछ अजीब आवाजें आती हैं। जब वो ऊपर जाके देखता है तो उसकी बहन के हाथ में चाकू होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। इसकी बहन कहती है कि अपना मुंह खोलो, और अचानक पीछे से फिर इस चीज की आवाज आती है और एना इसे कहती है कि वो यही है, वो हमें मार डालेगा। इसके बाद वो दोनों भागकर गाड़ी में जाने लगते हैं और फिन को वो दरवाजे में खड़ा हुआ दिखता है और वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में वो एक टनल से गुजरते हैं और आगे एक ब्रिज डैम पे इनकी गाड़ी रुक जाती है और एना ब्रिज डैम से छलांग लगाने के लिए ब्रिज की हिल की दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है और फिन को बुलाती है और कहती है कि सिर्फ यही एक रास्ता है इससे बचने के लिए। तो फिन भी इसके पास चला जाता है। एना फिन का पाँव पकड़कर छलांग लगा देती है, पर फिन हिल को पकड़ कर रखता है और एना को लात मार कर गिरा देता है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल शो होता है दी प्रिविलेज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आप लोग जल्दी से कर दें। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस और फिन के मॉम डैड आ जाती हैं और फिन का डैड इससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लोग एना की लाश देखने जाते हैं और जब फिन एना की लाश देखता है तो वो जोर से चीख मारता है और अचानक सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो अब बड़ा हो चुका है और एक डॉक्टर से चेकअप करवा रहा है। डॉक्टर इसे बताती है कि इस सदमे ने तुम्हारे दिमाग के कुछ हिस्से पर बुरा असर किया है। इसके बाद उसका बाकी चेकअप मुकम्मल करके उसे बताती है कि इस बार की रिपोर्ट बता रही है कि तुम्हारी सेहत पहले से 15% ज्यादा खराब हुई है। इसके बाद फिन की मॉम वहाँ आती है और डॉक्टर से मिलती है। फिर डॉक्टर फिन को कुछ टैबलेट देती है और कहती है कि ये तुम्हें खानी है और कहती है कि अब तुम अपनी छोटी बहन को भेज दो। जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन सोफी को भेजता है और वो भी अब बड़ी हो चुकी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फिन और सोफी कॉलेज में आ गए हैं। यहाँ पर सोफी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो मिलती है और फिन आगे जाता है जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है और तभी उसके पास फिन की एक दोस्त आ जाती है। फिर वो लोग क्लास के लिए चले जाते हैं जहाँ पर फिन एक ड्राइंग बना रहा होता है और इसकी टीचर फंगस के बारे में बता रही होती है और वो बताती है कि फंगस जानदार की बॉडी में घुसता है और दिमाग की तरफ बढ़ता है और जानदार के दिमाग में ऐसी फेरा फेरी करता है कि वो जानदार अपने शरीर से कंट्रोल खो देता है और इस फंगस का सिर्फ हथियार बनकर रह जाता है। इसके बाद हम फिन की मॉम को देखते हैं कि वो कुछ ड्रॉ चेक कर रही होती हैं, जिनमें से इन्हें फिन की कुछ ड्राइंग मिलती हैं। होली के बाद फिन और इसके फ्रेंड एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इसका एक दोस्त इसे कुछ नशे वाली चीज देता है, जिसके पीने के बाद फिन देखता है कि इसके हाथ में वही चाकू है जो एना के पास था और इसे दोबारा वही सीन याद आने लगते हैं। अगले दिन फिन की मॉम इसे कहती हैं कि मैंने तुम्हारी कुछ ड्राइंग देखी और कहती है कि इसके बारे में हमसे खुलकर बात कर सकते हो, जिस पर फिन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर फिन का डैड इसे बताता है कि परसों तुम्हारे दादाजी का ऑपरेशन है। इसके बाद फिन अपने दादाजी से हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ पर वो अपने दादाजी से मिलता है। इसके दादाजी इसे कहते हैं कि तुम मेरे लिए दुआ करना ताकि मुझे थोड़ी और जिंदगी मिले और हम साथ में और वक्त गुजार सकें। फिन कहता है मैं जरूर करूंगा। और फिन जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसे कुछ आवाजें आती हैं। जब वो जाके देखता है तो उसे एक बूढ़ी औरत जो कि स्ट्रेचर पर लेटी होती है अचानक इसकी तरफ देखती है। फिन दोबारा ठीक से देखता है तो वो ठीक तरह से पड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि फिन घर में बैठा होता है और वो कुछ सुनता है कि इसके मॉम और डैड कुछ बातें कर रहे हैं। फिन की मॉम इसके डैड को बता रही होती है कि डॉक्टर ने बताया है कि फिन की हालत पहले से 15% ज्यादा खराब है। जिस पर फिन के डैड कहते हैं तुम फिक्र मत करो। फिर रात को फिन वो टैबलेट लेता है जो उसे डॉक्टर ने दी थी, जिसके बाद उसे थोड़ी खांसी आती है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। रात को फिर उसे कुछ आवाजें आती हैं
जब वो जाकर देखता है तो उसकी फैमिली के साथ कुछ और लोग होते हैं, जिनमें वो हॉस्पिटल वाली बूढ़ी औरत भी होती है। फिन इन लोगों को बाहर जाकर देखता है। वो बूढ़ी औरत अपने कपड़े उतार कर फिन की सिस्टर के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। और फिन आगे जाकर देखता है उसकी बहन सूफी एक बार मुड़ कर देखती है, तभी फिन पर वो काली सी चीज हमला कर देती है। और फिर जब फिन की आंख खुलती है तो वो डॉक्टर इसे चेक कर रही होती है। फिन की मॉम इसे बताती है कि तुम टेरेस पर बेहोश पड़े थे। तो वो इन सब को बताता है कि मैंने आप लोगों को ये करते देखा। तो वो लोग इसका यकीन नहीं करते। अगले दिन फिन वो सब अपनी दोस्त को बताता है जो रात को हुआ, और कहता है कि सूफी अब 18 साल की हो चुकी है और जब ऐना के साथ जो कुछ हुआ था तब वो भी 18 साल की थी। फिर हम देखते हैं कि सूफी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके ब्रेकआउट कर लेती है। फिर रात को फिन बैठा होता है और उसे सूफी के बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो बताता है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, तुम मुझसे जल्दी मिलो। और वो उसे एक पेट्रोल पंप पर बुलाता है। फिन इसे मिलने के लिए चला जाता है। इधर जहाँ पर वो बैठा होता है वहाँ से एक औरत गुजरती है। कुछ देर बाद उसे सूफी की आवाज आती है जो उसे बुला रही होती है। जब वो अंदर जाके देखता है तो कार वॉश वाले एरिया में वही औरत पड़ी होती है। वो उसके पास जाकर देखता है तो अचानक वो उड़कर पीछे जा गिरता है, और जब उठता है तो वो औरत पीछे से इसका गला दबाकर इसे मार देती है। जब फिन वहाँ पहुँचता है तो वो जाकर देखता है कि इसकी लाश गाड़ी की छत पर पड़ी होती है। फिर तभी इसे वही क्रिएचर नजर आता है। वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो घर आकर सोने लगता है। सोने से पहले वो टैबलेट लेता है पर इसे कुछ टैबलेट में दिखता है। जब वो इसे गौर से देखता है तो अजीब लगता है। वो टैबलेट को तोड़ कर देखता है तो उसमें से एक लार्वा सा निकलता है। इसके बाद वो इस लार्वा को अपनी कॉलेज टीचर के पास ले जाता है। वो उसे बताती है कि ये कोई लार्वा या कीड़ा नहीं, ये एक फंगस है, और उसे बताती है कि ये अब हमारे प्लेनेट में नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिला। तो फिन बात को टाल देता है। इसे कहता है कि ये हमें कुछ जार्ज में मिला है। इसकी टीचर कहती है ये तो अजीब बात है क्योंकि ये तो ज्यादातर लाश में मिलते हैं, और अगर तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो तुम इससे मिलो, और उन्हें एक कार्ड देती है। इसके बाद फंगस के बारे में फिन की फ्रेंड थोड़ी और रिसर्च करती है और वो उसे बताती है कि इस फंगस को पुराने ज़माने में जादूगर काला जादू और भूत प्रेत की दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन दफनाने की साफ सुथरी तकनीक के बाद ये फंगस खत्म हो गए। फिर वो दोनों उस औरत से मिलने जाते हैं जिसका कार्ड इनकी टीचर ने दिया था। इस औरत का ग्रीन फार्म होता है। वो दोनों रिसेप्शन पर जाकर इस औरत के बेटे से मिलते हैं और उस औरत का पूछते हैं। इसका बेटा कहता है कि इसके लिए पैसे लगेंगे। फिर इसे पैसे दे देता है। फिर वो लड़का अपनी मॉम को बुलाता है। उसके बाद वो औरत आकर इनसे मिलती है। फिर इसे वो जार दिखाता है जिसमें वो फंगस होता है। वो औरत इसे बहुत हैरानी से देखती है और फिन को कहती है मेरे साथ आओ। वो औरत उसे पूछती है तुमने इसे छुआ है क्या। फिन उसे बताता है कि मैंने इसको खाया है और बताता है कि ये इन टैबलेट में था, और बताता है कि ये मेरे डॉक्टर ने मुझे और मेरी बहन को खाने के लिए कहा है। फिर वो फिन से पूछती है कि तुमने कोई परछाई देखी। फिन से पूछता है कि आपको कैसे पता चला। फिर वो औरत फिन की आंखों में कुछ देर फोकस करती है और तभी फिन घबराने लगता है और उसे अपनी बहन ऐना के मरने का सीन याद आता है और उसके मुंह से वही फंगस निकलता है। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और फिन कहता है कि मेरी बहन सूफी की तबीयत ठीक नहीं। वो औरत फिन से पूछती है कि क्या इसने तुम्हारी बहन को ऐसी चोट पहुंचाई है। फिर वो फिन को कहती है कि हमें इसके पास जाना होगा कि इससे पहले देर हो जाए और इसके शरीर से ये निकालना होगा। फिर फिन अपनी दोस्त को कहता है कि चलो यहाँ से, क्योंकि फिन ऐसी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। फिर फिन हॉस्पिटल में चला जाता है जहाँ इसके दादाजी का आज ऑपरेशन होता है। फिर वो अपने दादाजी से मिलता है और कुछ देर वो उनसे बातें करता है। फिर डॉक्टर वहाँ आता है और फिन के दादाजी को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। फिन वहाँ पर खड़े होकर इंतजार करने लग जाता है और फिर अचानक लाइट चली जाती है। फिन आगे की तरफ बढ़ता है और एक वॉशरूम में चला जाता है। इस वॉशरूम का दरवाजा इसी वार्ड से अटैच होता है जिसमें फिन के दादाजी का आज ऑपरेशन हो रहा होता है। वो जब जाके देखता है तो वार्ड की लाइट अचानक चली जाती है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जहाँ से कट लगाया होता है वहाँ से काला धुआं सा निकलता है। ये देखकर फिन विंडो को जोर जोर से खटखटाने लग जाता है जिसकी वजह से विंडो का शीशा टूट जाता है और पीछे से एक डॉक्टर आती है जो फिन को कहती है कि आपका यहाँ आना मना है, प्लीज आप बाहर जाएं। जब फिन इस विंडो का शीशा देखता है तो वो तो बिल्कुल ठीक होता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो बाहर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आती है और फिन को बताती है कि आपके दादाजी का ऑपरेशन हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक हैं। फिर वो उसी औरत का कार्ड निकाल कर देखता है।
इसके बाद वो अपनी साइकिल पर बैठकर घर जा रहा होता है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करता है कि तुम इस औरत को मेरे घर ले आओ। और जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आई होती है और फिन के डैड और मॉम फिन के दादाजी के पास जा रहे होते हैं। फिन अपने मॉम डैड के जाने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और तभी फिन की दोस्त इस औरत को लेकर आ जाती है। वो औरत फिन के घर की एक दीवार को देखकर फिन से पूछती है कि इसके पीछे क्या है। तो फिन कहता है इसके पीछे तो कुछ नहीं। वो औरत इसे कहती है कि ये सही नहीं। फिर वो औरत ऊपर जाकर सूफी को देखती है। वो फिन को कहती है कि इसका शरीर इससे लड़ रहा है, इसे बाहर निकालना होगा। इस औरत के बेटे के पास एक डिवाइस होती है जिसके जरिए वो इस शैतान से राब्ता करने वाले होते हैं। फिर वो औरत इन्हें बताती है कि मैं इसे राब्ता करने की कोशिश करूंगी, तुम लोगों ने चाहे कुछ भी हो जाए इसकी तरफ नहीं देखना और अपनी जगह से नहीं हिलना। फिर सब लोग टेबल पर बैठ जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर वो औरत वही टैबलेट लेती है और इस शैतान को बुलाने लगती है। कुछ देर बाद वो शैतान वहाँ आ जाता है और सब लोगों को डराने लगता है, पर कोई भी इसकी तरफ नहीं देखता। फिर वो अचानक इस औरत के अंदर आ जाता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा। और इसी वक्त वहाँ पर फिन के मॉम और डैड आ जाते हैं और वो इनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो औरत कहती है कि हमें इस काम को छोड़ना नहीं, हमें इसे पूरा करना होगा। पर फिन का डैड इस औरत को कहता है कि तुम लोग फौरन यहाँ से चले जाओ। फिन इनको रोकने की कोशिश करता है पर वो चले जाते हैं। जिसके बाद फिन भी वहाँ से चला जाता है और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि सूफी सीढ़ियों से नीचे गिरी पड़ी है। इसके बाद वो तीनों रात गुजारने के लिए किसी जगह पर चले जाते हैं और इधर सूफी की तबीयत बहुत खराब होती है और फिन की मॉम उसके डैड को कह रही होती है कि मुझे फिन की बहुत फिक्र हो रही है। सुबह वो तीनों फिर इसी जगह पर जाते हैं जहाँ वो औरत रहती थी, पर इन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि वो तो वहाँ से जा चुके हैं। फिर वो तीनों एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि जब तक हमारे पास कोई अच्छा प्लान नहीं तब तक हम वापस अपने अपने घर जाते हैं और माफी मांग लेंगे, वो हमें माफ कर देंगे। फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन फिन कॉलेज में बैठकर फोन पर अपनी मॉम से माफी मांग रहा होता है। फिर वो सूफी का पूछता है। फिन की मॉम इसे कहती है कि वो अब काफी ठीक है, पर डॉक्टर ने कहा है उसकी दवाई का डोज थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। फिन अपनी मॉम को कहता है कि नहीं मॉम प्लीज आप उसे रोक दें, ये दवाई उसे नहीं लेनी। और उसी वक्त फिन का एक दोस्त खांसते हुए वॉशरूम की तरफ जाता है। फिन उसे जाकर देखता है तो उसकी हल्क में बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो उसे मदद के लिए कहता है पर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिन जब सिंक में देखता है तो वही फंगस वहाँ पर पड़ा होता है जैसा फिन के मुंह से निकला था। फिर हम देखते हैं कि वही लड़का कॉलेज की छत पर खड़ा होता है। इसके हाथ में एक चाकू होता है जिसे वो अपने हल्क में मारता है और कहता है कि उसे निकालना होगा। इसके बाद वो छत से कूद जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। फिर उसके पास जाकर देखता है तो वो अभी जिंदा होता है। फिर उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिन और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ जाते हैं। फिन की दोस्त को इसके पास भी वही टैबलेट मिलती हैं जिसके अंदर एक इनविटेशन कार्ड होता है। दूसरी तरफ रास्ते में इस लड़के के गले में कुछ होता है जो वो इसे निकाल कर देखते हैं तो वो वही फंगस होता है। और इधर फिन की दोस्त भेस बदल कर इनविटेशन कार्ड वाली जगह पर जाती है जहाँ पर फिन का डैड भी होता है और वो उसे देखता है। फिन का डैड ही इसी कंपनी का CEO होता है। जिसके बाद वो लोगों को इस टैबलेट के फायदे बता रहा होता है। फिन की दोस्त निकल कर इस कंपाउंड की तरफ जाती है और दूसरी तरफ फिन और इसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे का मुंह खोलकर देख रहे होते हैं कि ये फंगस इनके मुंह में ना हो, पर इन्हें कुछ नजर नहीं आता। फिर फिन कुछ फाइल चेक कर रहा होता है जो इनकी बर्थ फाइल होती हैं और इधर फिन की दोस्त फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहां वो टैबलेट तैयार होती हैं और इस तरफ फिन फाइल में देखता है कि इन सबको गोद लिया होता है। इस वक्त इस लड़के का बाप आता है जो भागकर अपने बेटे के पास जाता है और इधर फिन की दोस्त फैक्ट्री में आगे जाकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सी लाशें पड़ी होती हैं। वो ये देख कर बहुत शौक हो जाती है। वो देखती है कि इन लाशों पर वही फंगस उगा होता है और तभी वहाँ पर 2 डॉक्टर आ जाती हैं। वो जल्दी से चुप जाती है। वो इस फंगस को लाश से कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो कैसे भी करके फैक्ट्री से निकलती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद इस लड़के का बाप फिन के पास आता है और फिन इसे पूछता है कि अब वो कैसा है। वो कहता है डॉक्टर जो कर सकते थे उन्होंने किया। फिर वो इनके पास आकर बैठ जाता है और इन फाइलों को देखता है। फिन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है कि इसके लिए तुम्हारे डैड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन ये तुम्हें पता होना चाहिए। वो पूछता है क्या मतलब है आपका। फिर वो भी उसे बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं और वो उसे बताता है कि ये पूरी कहानी नहीं, तुम्हारे डैड भी बचपन में बीमार थे, तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बचाया था। फिर उन्हें पता चलता है कि जो इनके साथ हो रहा होता है
वो पहले भी हो चुका है। वो इन्हें बताता है कि तुम्हारे दादाजी का सामना शैतान से हुआ था, फिर तुम्हारे दादाजी और शैतान ने मिलकर एक शैतानी ग्रुप बनाया था। फिन कहता है कि मुझे अपने दादाजी से मिलना है, पर इस लड़के का बाप इसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, पर फिन इसकी बात नहीं सुनता और वो अपने दादाजी से मिलने जा रहा होता है। पर वो जब वहाँ पर जाता है तो उसके दादाजी की आखिरी सांसें चल रही होती हैं और अचानक वो मर जाता है। फिर ये देखकर इनके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें देख रहा होता है और अचानक पीछे से एक डॉक्टर आकर इसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाकर इसे बेहोश कर देता है। फिर जब इसकी आंख खुलती है तो वो एक व्हील चेयर पर बंधा होता है और इसकी गर्लफ्रेंड भी इसके पास ही बंधी हुई बैठी होती है और इस वक्त इनके पास वही डॉक्टर आती है जो फिन का ट्रीटमेंट कर रही होती है और असल में वही डॉक्टर फिन की गर्लफ्रेंड की माँ होती है। वो इसे देखकर बहुत हैरान होता है और उससे अपने माँ बाप का पूछता है। वो इसे कहती है कि तुम्हारे लिए आज बहुत खास दिन है और वो उसे उसी दीवार के पास ले जाती है जहाँ वो शैतान भगाने वाली औरत फिन को बताती है कि यह दीवार ठीक नहीं। फिर वो डॉक्टर अपने पावर से इस दीवार को खोलती है और फिन को अंदर ले जाती है। इस दीवार के पीछे एक हाइडन प्लेस होती है। वो इसे एक कमरे में ले जाती है जहाँ पर वो देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर खड़े होकर तालियां बजा रहे होते हैं, जिनमें फिन के मॉम और डैड और इसकी बहन सोफी भी होती है। वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि ये सब क्या है। फिन का डैड कहता है घबराओ मत, हम तुम्हें बहुत बड़ा अधिकार दे रहे हैं अपना शरीर हमें देने का। फिन कहता है कि ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। फिन की मॉम कहती है कि हम तुम पर फख्र करते हैं, तुम किसी बहुत खास शख्स को अपना जिस्म दोगे। जो वो इस शख्स को देखता है तो वो कोई और नहीं फिन के दादाजी होते हैं और उनकी बॉडी एक स्ट्रेचर पर पड़ी होती है। फिर फिन को इनके बराबर में लाकर इसका सर बांध देते हैं और इसके मुंह में एक कट लगा देते हैं। फिर डॉक्टर फिन के दादाजी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और दूसरी तरफ फिन की गर्लफ्रेंड के पास फिन की फ्रेंड आ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और इधर फिन के डैड कहते हैं कि बदलाव शुरू करते हैं। फिर सब लोग एक एंगल से बैठ जाते हैं और इनके मुंह से सभी शैतान निकल कर पावर बनाने लगते हैं और फिन के दादाजी भी उठकर फिन के ऊपर बैठ जाते हैं और इनके मुंह से शैतान निकलकर फिन के अंदर जाने लग जाता है। फिन के मुंह को दूसरे शैतानों ने पकड़ा होता है और तभी वहाँ पर फिन की दोस्त आ जाती है। वो जल्दी जल्दी इन सब की बॉडी पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है और फिर वो फिन के दादाजी को मार कर फिन से उतार देती है। फिर एक फ्लेयर चलाकर इन सब की बॉडी को जला देती है। इन सब की बॉडी जल जाती है। फिर फिन की दोस्त इसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिन रुककर एक सीजर से अपने मुंह से वो फंगस निकालता है। फिर वो लोग वहाँ से भागकर गाड़ी में आकर बैठते हैं और उसी वक्त वहाँ पर सूफी फिन को बुलाती है और कहती है फिन मुझे ऐना की तरह ना मरने दो। पर फिन इसकी बात का यकीन नहीं करता और वो अपनी दोस्त से कहता है कि गाड़ी चलाओ। वो इसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर फिन की गर्लफ्रेंड इससे पूछती है कि अब हम कहाँ जाएंगे। फिन इसे कहता है कि जहाँ हमें कोई ना जानता हो। रास्ते में वो इसी टनल से गुजरते हैं जहाँ ऐना और फिन गुजरे होते हैं। टनल में इनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और इनकी गाड़ी इस डैम से पलटकर नीचे खाई में गिर जाती है, पर वो कुछ भी करके गाड़ी से निकल जाते हैं और बच जाते हैं। और एंड में फिन अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो शैतान इनका पीछा छोड़ चुके हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कर दें और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।